जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है, लेकिन हमारी यात्रा यही नहीं रुकती। जापान्स एक्सेलेंस एंड इंडिया स्केल कैन क्रिएट अ परफेक्ट पार्टनरशिप। बात 2007 की है। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जापान के दौरे पर गए थे। यह उनकी पहली जापान यात्रा थी। उस यात्रा के दौरान उन्होंने उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इस यात्रा का उद्देश्य गुजरात और भारत में उद्योग के बुनियादी ढांचे को स्थापित करना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान की इस यात्रा में तत्कालीन गुजरात के सीएम के लिए सबसे यादगार पल तब आया जब वे जापान के एक बुलेट ट्रेन में सवार हुए। इसी दौरान उनके मन में विचार आया कि क्या हो अगर ऐसी हाई स्पीड रेल भारत में आ जाए और कनेक्टिविटी को बदल दे। 2007 में पीएम नरेंद्र मोदी ने विचार का जो बीज बोया था, सालों बाद मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के रूप में फल फूल रहा है, जो भारत जापान सहयोग की एक प्रमुख परियोजना है। बुलेट ट्रेन का बड़ा हिस्सा गुजरात में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जापान में हैं। वे 2 दिवसीय जापान दौरे पर गए हैं और बुलेट ट्रेन के एजेंडे को अपने साथ लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन परियोजना पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। जापान की राजधानी टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भव्य स्वागत हुआ। आप एयरपोर्ट की इन तस्वीरों को देख सकते हैं। जापान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नए आयाम देना है। उन्होंने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं और अब ध्यान आर्थिक निवेश और नई प्रौद्योगिकियों जैसे एआई और सेमीकंडक्टर सहयोग पर होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह यात्रा भारत और जापान के बीच सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ करने का अवसर बनेगी। आज पीएम मोदी 15वें भारत जापान इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने इस बैठक को संबोधित किया। पीएम ने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत जापान के रिश्ते भरोसे की मिसाल हैं। यही पीएम मोदी ने जापान के सहयोग से बनने वाले मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जिक्र किया। उनका बयान हम आपको शुरू में ही सुना चुके हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट सितंबर 2017 में शुरू की गई थी। पीएम मोदी और जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने गुजरात के साबरमती में इसकी आधारशिला रखी थी। हालांकि पीएम मोदी की 2007 की जापान यात्रा और बुलेट ट्रेन की आधारशिला जो 2017 में रखी गई, इन वर्षों में भारतीय रेलवे और जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने 4 साल इस बात का स्टडी किया कि क्या बुलेट ट्रेन को भारत में लाया जा सकता है, क्या इसके लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास भारत में हो सकता है। इन तमाम पहलुओं पर अध्ययन के 2 साल बाद एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें जापान सॉफ्ट लोन के जरिए परियोजना का 80% फंडिंग देने पर सहमत हुआ। हालांकि अगले कुछ साल इस परियोजना में देरी हुई, लेकिन इसके बाद से निर्माण कार्य में तेजी आई है। पहला सेक्शन गुजरात में 2027 तक खुलना है और पूरी रूट 2028 तक चालू होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 508 किलोमीटर है और यह ट्रेन 2 घंटे 7 मिनट में यह फासला पूरी करेगी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भारत में अन्य बुलेट ट्रेन परियोजनाओं की संभावनाओं को भी तलाश सकते हैं। 2009 में 5 अन्य हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिनमें एक पुणे से अहमदाबाद और दूसरा दिल्ली से अमृतसर वाया चंडीगढ़ भी शामिल था। अब हम आपको बताते हैं कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने आज किया है, उसका स्टेटस क्या है और इसका काम कहां तक पहुंचा है। तो आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई के बांद्रा तक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम अब बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से ठीक पहले नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन यानी NHSRCL ने ताजा अपडेट जारी किया है और तस्वीरों के साथ सब कुछ शेयर किया है।
NHSRCL ने 27 अगस्त को ताज़ा अपडेट में यह बताया है कि 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 317 किलोमीटर हिस्से पर वायडक्ट का काम पूरा कर लिया गया है। पियर वर्क 396 किलोमीटर, पियर फाउंडेशन 407 किलोमीटर और गर्डर कास्टिंग का काम 337 किलोमीटर हिस्से तक पूरा हो चुका है। गुजरात और DNH 352 किलोमीटर कॉरिडोर है, जबकि महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर का हिस्सा पड़ता है। NHSRCL ने कहा है कि कॉरिडोर के रास्ते में कुल 21 नदियां आती हैं। इसमें से 17 नदियों पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी पर बना 80 मीटर लंबा पुल इस परियोजना का एक और अहम पड़ाव है। यह पुल 21 नदी पुलों में से 17वां है जो गुजरात में बनकर तैयार हो चुका है। इस पुल में 3 खंभे हैं, जिसमें एक नदी के बीच में और बाकी 2 किनारों पर हैं। वडोदरा जैसे व्यस्त शहर में इस पुल को बनाना आसान काम नहीं था। इसके लिए वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अन्य स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर सटीक योजना तैयार की गई और इसका निर्माण हुआ। अब बताते हैं कि बुलेट ट्रेन में कुल कितने स्टेशन होंगे। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कुल 12 थीम आधारित स्टेशन हैं। इसमें गुजरात में साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीभोरा, वापी हैं, जबकि महाराष्ट्र में बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई हैं। स्टेशनों का निर्माण भी अंतिम चरण में है, जो आधुनिक तकनीक और संस्कृति का मिश्रण होंगे। 28 अगस्त को रेल मंत्रालय ने भी ऐलान किया है कि इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के स्टेशन अब अपने आखिरी चरण में हैं। ये स्टेशन न सिर्फ आधुनिक तकनीक से लैस होंगे, बल्कि यात्रियों को बेमिसाल आराम और अन्य कई सुविधाएं भी देंगे। भारतीय रेलवे ने X पर एक पोस्ट में कहा कि ये स्टेशन नई मिसाल कायम करेंगे। इसमें संस्कृति, पर्यावरण और कनेक्टिविटी का शानदार मेल होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के स्टेशन को आप सिर्फ एक इमारत मत समझिएगा, बल्कि यह आपको एक नया अनुभव देने वाला होगा, ऐसा रेल मंत्रालय का दावा है। इन स्टेशनों का डिजाइन आधुनिक है, जो स्थानीय संस्कृति को भी दर्शाएगा। पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर बनाए गए ये स्टेशन ऊर्जा की बचत करेंगे और यात्रियों को बेहतरीन सुविधाओं का अनुभव देंगे। यह संभव होगा बुलेट ट्रेन से। भारत की शुरू में योजना थी कि वह E5 शिंकानसेन सीरीज की ट्रेन खरीदे, लेकिन परियोजना में देरी और जापान में तकनीक के विस्तार के बाद E10 लेने की तैयारी हो रही है। E10 बुलेट ट्रेनों की गति E5 ट्रेनों के समान ही है, अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि नई तकनीक भूकंप आने की स्थिति में ट्रेन को पटरी से उतरने से रोकती है और भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रेनें बिना ड्राइवर के भी चलती रहें। इस ट्रेन को खरीदने का प्रस्ताव जापान ने भारत को दिया है। E10 को ईस्ट जापान रेलवे कंपनी ने डिजाइन किया है। हालांकि E10 की टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित है। अगर चाहा जाए तो अगली पीढ़ी की यह ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती है। एक इंटरव्यू में जापान में भारतीय राजदूत CB जॉर्ज ने यह कहा है कि यह ट्रेन 2027 तक हर हाल में पटरी पर दौड़ने लगेगी। PM मोदी की जापान यात्रा और इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को दोनों देशों के बीच के रिश्ते से जोड़कर देखा जा रहा है। यह सिर्फ बुलेट ट्रेन का मामला नहीं है, बल्कि दोनों देशों की साझेदारी का प्रतीक है। राजदूत जॉर्ज ने यह कहा है कि भारत और जापान का रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ा है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मिलकर विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की जो नींव रखी थी, वह अब फल फूल रही है। यह यात्रा उस साझेदारी को और आगे बढ़ाने का मौका है। उम्मीद करिए कि जल्दी ही आप भी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन पर सवार होकर मुंबई से अहमदाबाद केवल 2 घंटे में पहुंच जाएं। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।